अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस अहम वीडियो में हम लोग मैट्रिक में आने वाले एक नंबर वाले और साथ में दो नंबर वाले भी अहम सवालात को आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर यानी आपका जो दरक्षा हिस्सा दोम है उसके अंदर एक सबक है जिसका नाम है हिंदुस्तानी आईन के मेमार भीमराव अंबेडकर। इनके ऊपर, इनके बारे में जितने भी सवालात हो सकते हैं हमने इस वीडियो में इनके ऊपर सवालात को जमा किया और साथ में 2-4 चैप्टर वाले, 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले सवालात को बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। नंबर 1, हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक है? यानी दरक्षा हिस्सा 2 में भीमराव अंबेडकर ने कौन सा मजमून लिखा है, कौन सा उन्वान लिखा है, उसको बताना है। ए, आलमी हिद्दत, बी, रेया, सी, हिंदुस्तानी आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी, नज़ीर अहमद। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा सी, हिंदुस्तानी आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर में है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1890, बी 1891, सी 1892, डी 1893। तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी 1891 में। 3 नंबर सवाल देखते हैं। भीमराव की वालिदा का नाम क्या था? यानी भीमराव की माँ का नाम क्या था? ए, पुतलीबाई, बी, अयोध्याबाई, सी, लक्ष्मीबाई, डी, भीमबाई। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी भीमबाई। अगला सवाल देखते हैं। भीमराव ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? ए 1902, बी 1904, सी 1908, डी 1910। तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तहान जो 1908 में पास किया। फिर अब इसके बाद हम लोग 2 नंबर वाले सवालात को देखते हैं। भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? भीमराव की शादी कितनी उम्र में हुई और किस औरत से हुई? जवाब, भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई। नंबर 2 में है हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? यानी जब भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान वापस आए तो उस वक्त जो हिंदुस्तान वापस आने के बाद कौन सा काम इन्होंने शुरू किया? जवाब, हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अंबेडकर ने वकालत का पेशा इख्तियार किया। यानी भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में आकर इन्होंने वकील की नौकरी हासिल की। अब हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा सबक है अगला जो हमारा सबक है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये एक दरक्षा हिस्सा 2 में ये एक चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल हो सकते हैं उस सवालात को हम लोग देखेंगे। सवाल है, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? यानी आगा हश्र कश्मीरी क्या शायरी करते थे या ड्रामा लिखते थे या अफसाना लिखते थे या तनकीद लिखते थे, क्या लिखते थे? ए, शायरी, बी, ड्रामा, सी, अफसाना, डी, तनकीद। तो इसका सही जवाब होगा कि आगा हश्र कश्मीरी क्या है, ड्रामा लिखते थे। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी ड्रामा। अगला सवाल देखते हैं। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? ए, इम्तियाज अली, बी, आगा हश्र, सी, मोहम्मद मुजीब, डी, आबिद हुसैन। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी आगा हश्र ने सिल्वर किंग ड्रामा को लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? ए, मौलवी अब्दुल गफूर, बी, मौलवी अब्दुल वदूद, सी, मौलवी अब्दुल शकूर, डी, मौलवी अब्दुल हक। तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था। तो हमारा सही जवाब होगा ए, मौलवी अब्दुल गफूर। अगला सवाल देखते हैं। ड्रामा की
ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है, यानी ड्रामा जो किया जाता है तो ड्रामा के लिए असल ज़रूरी चीज़ कौन सी चीज़ है, तो ए प्लाट, बी स्टेज, सी किरदार, डी मुकालमा। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी स्टेज। तो ड्रामा के तकमील के लिए लाजमी अंसर, जो लाजमी चीज़, जो ज़रूरी चीज़ है वो स्टेज है। अब 2 नंबर वाला सवाल हम लोग देखते हैं। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे हैं? जवाब, लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल, जिनको हम लोग आरजेडी कहते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के वजीर और एमएलए रहे हैं। तो लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के वजीर और एमएलए रहे हैं। अब अगला जो सबक हमारा है आर्यभट्ट और त्रिगना, यानी अब आर्यभट्ट के ऊपर जितने भी सवालात हैं उसको हम लोग बारी बारी से 1 नंबर वाले भी और 2 नंबर वाले भी सवालात को देखते हैं। सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? ए साइंसी, बी मजहबी, सी ज्योग्राफियाई, डी तारीखी। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी ज्योग्राफियाई। तो सूरज ग्रहण एक ज्योग्राफियाई वाकया है। अगला सवाल देखते हैं, चांद किसका तवाफ करता है? ए जमीन, बी सूरज, सी मुश्तरी, डी उत्तरार्ध। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी चांद के, ए यानी ज़मीन के चांद जो है ज़मीन का तवाफ करता है। अगला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? ए जमहूरी दौर, बी तरक्की पसंद दौर, सी सुनहरा दौर, डी तारीख दौर। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी सुनहरा दौर, कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को सुनहरा दौर कहा जाता है। अगला सवाल है, आर्यभट्ट की वफात कितने साल की उम्र में हुई? ए 80 साल की, बी 84 साल की, सी 88 साल की, डी 90 साल की। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी 88 साल की। तो आर्यभट्ट की वफात 88 साल की उम्र में हुई। अगला सवाल है, हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? यानी हम लोग जो ज़मीन पर रहते हैं तो हम लोगों को कितने तरह के ग्रहण को हम देखते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी 2, एक चांद ग्रहण और दूसरा सूरज ग्रहण। तो हम लोग ज़मीन पर रहते हैं तो हम लोगों को क्या है 2 ग्रहण से क्या है वास्ता पड़ता है, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण। ठीक, अब 2 नंबर वाले सवालात को देखते हैं। आर्यभट्ट ने किस साइंसदा की रहनुमाई की थी? जवाब, आर्यभट्ट ने पाइथागोरस नाम के साइंसदा की रहनुमाई की थी। नंबर 2 में है, चांद ग्रहण किसे कहते हैं? जवाब है, जब चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाए तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। जब चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाए तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। अब अगला चैप्टर जो है हम लोग देखते हैं। तो अगला चैप्टर है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। एक चैप्टर का नाम है, एक सबक का नाम है दरख्सा हिंसा धूम का। उसके सवालात को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? यानी नज़ीर अहमद नाविल लिखते थे, तो ये नज़ीर अहमद नाविल लिखते थे तो किसके लिए लिखते थे? ए मुसलमानों के लिए, बी बेटों के लिए, सी बेटियों के लिए, डी गरीबों के लिए। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी बेटियों के लिए। तो ये ध्यान दे रखिएगा कि ऑप्शन में आपको बेटों के लिए भी देगा और बेटियों के लिए भी देगा। तो पढ़िएगा बढ़िया से, बेटियों के लिए और बेटों के लिए, जिसमें डबल ये रहेगा, नीचे डबल 2 नुक्ता 2 जगह रहेगा तो समझ जाइए वो बेटी लिखा हुआ है, और जहाँ पे नीचे 2 नुक्ता सिर्फ एक बार रहेगा वो समझिए वो बेटा लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखना है कि नज़ीर अहमद ने क्या है नाविल जो लिखे वो सभी के सभी नाविल क्या है अपनी बेटियों के लिए लिखे। अगला सवाल देखते हैं, नाविल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? ए नज़ीर अहमद, बी शरर लखनवी, सी हादी रसूआ, डी सरसार। तो हमारा सही जवाब होगा ए यानी नज़ीर अहमद के तौबतुन नसूह को लिखने वाले नज़ीर अहमद है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ?
ए 1905, बी 1910, सी 1915, डी 1920। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी 1910। अगला सवाल देखते हैं, हमीदा नसूह की कौन थी? यानी पूछ रहा है कि हमीदा जो थी, ये हमीदा ये नसूह की रिश्ता में क्या लगती थी? ए नवासी, बी पोती, सी भांजी, डी बेटी। तो हमीदा जो है ये नसूह की बेटी थी। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी बेटी। अभी पढ़े ना ऊपर, फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा के नाम खत। तो वही जो है फहमीदा ये नसूह की बीवी थी और हमीदा जो है वो नसूह की बेटी थी। ये ध्यान में रखिएगा। अगर फहमीदा के बारे में पूछे तो बीवी हो जाएगी नसूह की, और अगर हमीदा के बारे में भी पूछे तो हमीदा ये बेटी हो जाएगी नसूह की। ठीक, अब 2 नंबर वाले सवालात को हम लोग देखते हैं। अब लोग हम देखते हैं, एक उसमें एक सबक का नाम है मकातिबे गालिब। अब इसके सवालात को देखते हैं। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ए दिल्ली, बी आगरा, सी फैज़ाबाद, डी लखनऊ। तो हमारा सही जवाब होगा बी यानी आगरा के गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? यानी उर्दू में जो खत लिखने का, खत किसको कहते हैं कि अपना आदमी जो है कोई चीज़ अपने बारे में, अपने जज्बात के बारे में कागज़ पर लिख करके अपने दोस्तों के पास भेजता है, उसको कहा जाता है खतूत। तो उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? यानी सबसे पहले खतूत किसने लिखा? ए मीर तकी मीर, बी ख्वाजा मीर दर्द, सी मिर्ज़ा गालिब, डी दाग देहलवी। तो हमारा सही जवाब होगा सी यानी मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में सबसे पहले खतूत की सिलसिला को शुरू किया। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? ए 1871, बी 1873, सी 1876, डी 1869। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? ए मौलाना आज़ाद, बी अल्लामा इकबाल, सी सर सैयद अहमद खां, डी मिर्ज़ा गालिब। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल देखते हैं, 5 में है मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो मिट चुका है, तो हम अपने तरफ से आपको बता देते हैं कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब जो था वो मिर्ज़ा नौशाह था। क्या था? मिर्ज़ा नौशाह था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके सामने लोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ में जो है हम उर्दू ग्रामर भी पढ़ाएंगे, उर्दू ग्रामर के भी सवालात को हल कराएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको सही और सलामत रखे।